अफ्रीका के एक दूरदराज गांव का लड़का अली, जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी, वो बहुत ही गरीब परिवार से था। अली ट्रक पर बैठकर अपना घर छोड़ भाग रहा था। उसका सपना था देश का सबसे अच्छा फुटबॉलर बनने का। लेकिन जिस इलाके में अली रहता था, वहाँ के लोगों को बाहरी दुनिया के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। और फुटबॉलर बनने का सपना तो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो इतने गरीब थे कि उनकी जिंदगी तो बस रोज खाने की चिंता में ही निकल जाती थी। फिर भी ऐसे माहौल में अली ने बचपन से ही फुटबॉलर बनने के लिए लगातार मेहनत करनी शुरू कर दी। उसकी उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन वो रोज छुप छुप कर 70 किलो तक लकड़ियां खींचने का काम करता था। और जब वो घर छोड़कर भाग गया तो उसकी पूरी जिंदगी एक डरावने सपने जैसी लगने लगी। मगर इन सब मुश्किलों के बाद भी क्या अली आखिरकार अपना सपना पूरा कर पाया? यही कहानी हम देखेंगे इस मूवी में। तो चलिए चलते हैं जिंदगी की जंग लड़ने वाले एक हिम्मती फुटबॉलर की कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है अफ्रीका के एक बहुत छोटे से गांव से, जो असल में अफ्रीका के कैमरून में था। लेकिन ये गांव इतना अंदरूनी इलाके में था कि आज भी अफ्रीका में रहने वाले बहुत से लोग इस गांव का नाम तक नहीं जानते। इसी वजह से ये गांव अब तक आधुनिक दुनिया से बहुत पीछे था। यहाँ के लोगों की जिंदगी बहुत ही साधारण और गरीब थी। हर इंसान गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। शहर या आधुनिक दुनिया के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। वक्त था 1994 का, और यहीं हम मिलते हैं अली से, गांव का एक छोटा सा लड़का जो अपने परिवार के साथ गांव की बस्ती में रहता था। अली की उम्र सिर्फ 9 साल थी। अली बहुत ही समझदार और चंचल स्वभाव का बच्चा था। बचपन से ही उसे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। सिर्फ अली ही नहीं, बल्कि उसके दोस्त भी फुटबॉल खेलना बहुत पसंद करते थे। इसलिए वो सब अपना ज्यादातर वक्त खेलते कूदते ही बिताते थे। लेकिन समस्या ये थी कि वो सब इतने गरीब परिवारों से थे कि चाहकर भी उनके पास असली फुटबॉल खरीदने के पैसे नहीं थे। लेकिन इंसान का शौक कहाँ रुका है? जब चाह होती है तो कोई न कोई रास्ता मिल ही जाता है। इन बच्चों ने भी फुटबॉल खेलने का तरीका ढूंढ ही लिया। उन्होंने पुराने कपड़ों को इकट्ठा करके उन्हें कसकर लपेट कर एक पुरानी गेंद जैसी बना ली, और फिर उसी गेंद से वो सब मिलकर खुले मैदान में बहुत मजे से खेलते थे। यही मानो उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास था। अपनी हजारों कमियों और अधूरी ख्वाहिशों के बीच वो बच्चे उस धूल भरे मैदान में थोड़ी सी खुशी तलाश लेते थे। ऐसे ही धीरे धीरे उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन अचानक अली और उसका एक दोस्त एक मैगजीन जैसी कागज की किताब आते हैं। उसमें कई फुटबॉल की तस्वीरें थीं। उस दिन अली और उसके दोस्त ने पहली बार असली फुटबॉल देखी, वही फुटबॉल जिनसे नेशनल टीम के खिलाड़ी खेलते थे। वहाँ अली को कई फुटबॉलर्स की तस्वीरें भी दिखी, और उसने धीरे धीरे वहाँ लिखी बातें पढ़कर उनके बारे में जानना शुरू किया। उस मैगजीन को पढ़कर अली बहुत ज्यादा प्रेरित हो गया। उसे पता चला कि एक फुटबॉलर को लोग कितना प्यार और इज्जत देते हैं, उनकी जिंदगी कितनी शानदार होती है। उसी दिन अली ने मन ही मन ठान लिया कि वो सिर्फ खेल खेल में फुटबॉल नहीं खेलेगा, बल्कि एक दिन बड़ा फुटबॉलर बनेगा। इतना बड़ा कि पूरी दुनिया उसे जाने और उसके मरने के बाद भी लोग उसे सम्मान दे। तभी तो उसकी जिंदगी वाकई मायने रखेगी। इसके अलावा अली अपने माँ बाप के लिए भी बहुत बड़ा कुछ करना चाहता था। उसे यकीन था कि अगर वो फुटबॉलर बन गया तो वो अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दे पाएगा। उन्हें अब मेहनत करके पैसा नहीं कमाना पड़ेगा। अली को पता था कि फुटबॉलर्स के पास शोहरत और इज्जत के साथ साथ पैसे की भी कोई कमी नहीं होती। यही सोचकर अली ने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो, उसे बड़ा फुटबॉलर बनना ही है। इसी चाह में वो अपने गांव के ही एक हुजूर मौलवी के पास पहुंच गया। वहां उसने हुजूर से कहा कि वो एक बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना चाहता है, इसलिए उसे कोई ऐसी चीज दे दें जो उसके लिए सौभाग्य लेकर आए और जिससे वो हर काम में सफल हो सके। हुजूर ने तब दुआ पढ़कर अली के पैरों पर झाड़ फूंक किया और उसे एक छोटा सा खिलौना देकर कहा कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो इंसान का सौभाग्य लेकर आए, लेकिन अगर अली अल्लाह पर भरोसा रखे और अपने मकसद की तरफ मेहनत करता रहे तो जरूर एक दिन वो अपना सपना पूरा कर लेगा। यह सुनकर अली खुश हो गया और वहां से दौड़ते हुए निकल पड़ा। अब उसने धीरे धीरे ये सोचना शुरू किया कि वो कैसे अपना फुटबॉलर बनने का सपना पूरा करेगा। वो अक्सर उस मैगजीन के पन्ने खोलकर देखता था जिसमें कई फुटबॉल की तस्वीरें थी। इन्हें देखते देखते एक दिन अली ने समझा कि उसका पहला सपना होना चाहिए एक असली फुटबॉल खरीदना, क्योंकि जब तक वो असली फुटबॉल से नहीं खेलेगा तब तक सही तरीके से खेलना नहीं सीख पाएगा, और तभी वो बड़ा फुटबॉलर बन पाएगा। लेकिन असली फुटबॉल खरीदने के लिए जितने पैसे चाहिए थे वो अली के पास नहीं थे। उसके माँ बाप भी मजदूरी करके किसी तरह घर का खर्च चलाते थे, इसलिए अगर अली फुटबॉल की बात करता तो भी वो उसे पैसे नहीं दे पाते। यही वजह थी कि अली ने ठान लिया कि वो खुद काम करके पैसे जुटाएगा और फिर अपनी पहली फुटबॉल खरीदेगा। गाँव में लकड़ी ढोने का काम आसानी से मिल जाता था, इसीलिए अली ने वही काम करने का फैसला किया। लेकिन उसे ये भी अच्छे से मालूम था कि चाहे जितनी कोशिश कर ले, अकेले वो लकड़ी ढोने का भारी काम नहीं कर पाएगा। इस काम के लिए अली को किसी की मदद चाहिए थी, इसलिए उसने अपने भाई को सब कुछ बता दिया कि वो अपना सपना पूरा करने के लिए एक फुटबॉल खरीदना चाहता है और इसके लिए उसे अपने भाई की मदद की जरूरत है। अगले ही दिन अली सीधा अपने भाई को लेकर लकड़ी ढोने का काम करने निकल पड़ा। यह काम था करीब 70 किलो लकड़ी को उनके गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक और गांव तक ले जाना। लेकिन चूंकि दोनों भाई उम्र में बहुत छोटे थे, इसीलिए लकड़ी खींचते वक्त उन्हें बहुत मुश्किल हो रही थी। उस पर से उस दिन धूप भी बहुत तेज थी। फिर भी फुटबॉल खरीदने की खुशी में दोनों भाई सारा दर्द और तकलीफ भूलकर बस मेहनत करते रहे। किसी तरह 10 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करके वो उस गांव तक पहुंचे और वहां जाकर एक लकड़ी व्यापारी को सारी लकड़ी बेच दी। उस व्यापारी ने उन्हें इसके बदले बहुत थोड़े पैसे दिए, बस 4 पैसे। इन पैसों से वो सिर्फ बहुत ही सस्ते दाम का कोई छोटा मोटा सामान खरीद सकते थे। फिर भी दोनों भाई इतने खुश हुए कि दौड़ते दौड़ते गांव के बाजार पहुंच गए। वहां छोटे छोटे खिलौनों से लेकर बहुत सी चीजें बिक रही थी। वो दोनों सीधा एक दुकान पर पहुंचे और दुकानदार से कहा कि वो 4 पैसे में एक गेंद बॉल लेना चाहते हैं। यह सुनकर दुकानदार हंस पड़ा और बोला, आजकल 4 पैसे में भला कहाँ गेंद मिलती है? अगर तुम सबसे सस्ती गेंद भी लेना चाहो तो भी तुम्हें 80 रुपए देने होंगे। ये सुनकर दोनों भाइयों का दिल टूट गया, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ 4 पैसे ही थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ इतना ही कमा पाए थे। जहाँ एक दिन में वो 1 रुपया भी नहीं कमा पाते थे, वहाँ 80 रुपये इकट्ठा करना तो बहुत ही मुश्किल काम था। दोनों भाई ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि अगर वो इसी तरह लकड़ी ढोते रहे तो 80 रुपये कमाने में कितने दिन लग जाएंगे। अगले दिन सुबह जब अली स्कूल गया तो उसने अपने क्लास टीचर से पूछा कि अगर वो रोज रोज लकड़ी ढोकर बेचता रहा तो कितने दिनों में वो बॉल खरीदने लायक पैसे इकट्ठा कर पाएगा। तब क्लास टीचर ने पूरा हिसाब लगाकर बताया कि अगर अली रोज 70 किलो लकड़ी बेचता
है तो एक बॉल खरीदने के पैसे इकट्ठा करने के लिए उसे पूरे 522 दिन तक काम करना पड़ेगा। ये समय बहुत लंबा था। ये सुनकर अली को समझ आया कि ये काम आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने तय किया कि अब वो ये सारा काम अकेले करेगा ताकि उसके भाई को परेशानी न हो। इसलिए वो रोज स्कूल के बाद जितनी लकड़ी अपने सिर पर उठा सकता था उतनी लेकर निकल पड़ता और जाकर बेच देता, क्योंकि अगर वो गाड़ी लेता तो उसका अलग से किराया देना पड़ता। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी फुटबॉल खरीदने के पैसे इकट्ठा हो जाए, इसलिए उसने खुद ही पूरी मेहनत करने का फैसला किया। ऐसे ही अली हर दिन कई बार लकड़ी ढोकर बेचता और धीरे धीरे वो पैसे जमा करता रहता। इसी तरह एक दिन जब अली अपने सिर पर बहुत सारी लकड़ियां लेकर बेचने जा रहा था, तभी उसी रास्ते से एक गाड़ी गुजर रही थी। उस गाड़ी में एक महिला बैठी थी। अली को देखकर उसे बहुत तरस आया। महिला ने तुरंत गाड़ी रुकवाई और अली से पूछा कि इतनी छोटी उम्र में वो इतना मुश्किल काम क्यों कर रहा है। तब अली ने उसे बताया कि उसका बचपन से सपना है कि वो एक असली फुटबॉल खरीदे, उसी गेंद से खेलकर वो एक दिन बड़ा फुटबॉलर बनेगा, इसलिए वो कई दिनों से मेहनत कर रहा है ताकि फुटबॉल खरीदने के पैसे इकट्ठा कर सके। अली की बातें सुनकर उस महिला का दिल पिघल गया और किस्मत से उसकी गाड़ी में एक पुरानी फुटबॉल पड़ी हुई थी। उसने वो फुटबॉल अली को उपहार में दे दी। अली तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने तुरंत उस महिला का शुक्रिया अदा किया और दौड़ते हुए वहां से निकल गया। अब अली सोचने लगा कि इस फुटबॉल से वो और भी अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। कुछ ही दिनों बाद अली की माँ बहुत बीमार पड़ गई। अली जो अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करता था, अब हर वक्त उनकी सेवा और देखभाल में ही व्यस्त रहने लगा। अली अपनी माँ को खुद अपने हाथों से खिलाता पिलाता था, लेकिन माँ की तकलीफ उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। उसी दिन अली जल्दी से अपने गांव के हॉस्पिटल पहुंच गया ताकि अपनी माँ के लिए कुछ दवाइयां ला सके। जब वो हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था, तभी वहाँ वही महिला आई जिसने कुछ दिन पहले उसे फुटबॉल गिफ्ट की थी। असल में वो इस हॉस्पिटल की नई डॉक्टर थी और उसका नाम था कैमेली। कैमेली ने वहाँ अली से लंबी बातें की। अली से उसे पता चला कि गांव के ज्यादातर लोग लकड़ी ढोने का काम करते हैं और ढेर सारी मेहनत के बाद भी उन्हें बहुत थोड़े पैसे मिलते हैं जिनसे किसी तरह उनका गुजारा होता है। अली ने वहाँ कैमेली को फिर से शुक्रिया कहा, क्योंकि जो बॉल उसने दी थी वो बहुत कीमती थी। ऐसी बॉल जिसे अली 2 साल काम करने के बाद भी नहीं खरीद पाता। अली ने जो पैसे कई दिनों की मेहनत से जमा किए थे, अब उन्हीं पैसों का इस्तेमाल वो अपनी माँ के इलाज और बेहतर खाने पीने के इंतजाम में कर पा रहा था। ये सब सुनकर कैमेली हैरान रह गई। इतनी छोटी उम्र में अली ने इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उठाना सीख लिया था, इसलिए उसने अली को प्यार से दुलार दिया और उसकी माँ के लिए कुछ दवाइयां भी मुफ्त में दे दी। कुछ ही दिनों में अली की माँ पूरी तरह से ठीक हो गई। अब अली बहुत खुश था। उसने अपने दोस्तों को अपनी बॉल दिखाई। दोस्तों को देखकर भी बहुत खुशी हुई। पहले तो सब दोस्तों ने खुशी खुशी उस फुटबॉल को लेकर पूरे गांव में नाचते गाते घूमना शुरू किया। चूंकि वो फुटबॉल थोड़ी पुरानी थी, इसलिए सबने मिलकर उसे नया रूप देने का सोचा। सबने मिलकर गेंद को पीले रंग से रंग दिया, जिससे वो सुनहरी दिखने लगी। इसी वजह से सबने उसका नाम रख दिया द गोल्डन बॉल। उसके बाद अली अपने दोस्तों को लेकर एक खाली मैदान में खेलने चला गया, लेकिन उसी जगह से थोड़ी दूरी पर अली का पिता काम कर रहा था। उसका पेशा था लोहे को गलाकर धारदार औजार बनाना। उस दिन भी वो काम में लगा हुआ था। तभी उसकी नजर अली और उसके दोस्तों पर पड़ी, जो मजे से फुटबॉल खेल रहे थे। ये देखकर पिता गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने हाथ में लोहे का टुकड़ा उठाया और अली को धमकी दी कि अगर वो पढ़ाई छोड़कर ऐसे ही फुटबॉल खेलकर वक्त बर्बाद करेगा तो वो उसके सिर पर मारकर उसका सिर फोड़ देगा। पिता का कहना था कि वो दिन रात मेहनत करता है सिर्फ अली के भविष्य के लिए, लेकिन अली अपनी पढ़ाई छोड़कर फुटबॉल खेल में समय गंवाता है। उसके पिता के मन में यही था कि अगर अली हमेशा पढ़ाई करता रहेगा तभी उसकी जिंदगी सुधरेगी, वरना उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसी वजह से वो अली का फुटबॉल खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। जब अली फुटबॉल खेल रहा था, तभी एक जोरदार किक मारते ही बॉल सीधा उसके पिता के चेहरे पर जा लगी। पिता पीछे हटते हटते सीधे एक जलते हुए लोहे के ऊपर गिर पड़े। उसी समय वहां से चिंगारियां उड़कर पास में रखे सूखे घास पर जा गिरी और देखते ही देखते आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैलने लगी कि कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब एक पल में कैसे हो गया। अली डर के मारे सन्न रह गया। उधर पूरे गांव के लोग आग बुझाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। सौभाग्य से काफी मशक्कत के बाद लोग आग बुझाने में कामयाब हो गए, लेकिन सबको गुस्सा अली पर ही था, क्योंकि उसी की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। जब अली की माँ को भी ये बात पता चली तो वो भी उस पर बहुत नाराज हो गई। अली को अच्छे से पता था कि जब उसके पिता घर लौटेंगे तो उसकी हालत बहुत बुरी होने वाली है। इसी डर से वो अपना फुटबॉल उठाकर घर से भाग गया। अली का भाई चुपके से ये सब देख रहा था। उसने देखा कि गांव वाले अली को सजा देने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं ताकि वो दोबारा ऐसा काम कभी न कर सके। हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, यहाँ तक कि अली को ढूंढते ढूंढते कई लोग उनके घर तक आ पहुंचे। ये देखकर उसका भाई भी बहुत चिंतित हो गया। वो दौड़ता हुआ अली के पास पहुंचा, जो एक पेड़ पर छुपा बैठा था। भाई ने अली से कहा कि फिलहाल घर वापस बिल्कुल मत आना, क्योंकि गांव का सरपंच ग्राम प्रमुख भी उसे ढूंढ रहा है। अगर वो पकड़ा गया तो लोग उसे सजा देंगे। ये सुनकर अली बहुत डर गया और उसने गांव छोड़कर चले जाने का फैसला कर लिया। अब अली बिना सोचे समझे पैरों से जिस तरफ रास्ता मिल रहा था उसी तरफ चलता जा रहा था। उसने ठान लिया था कि अब वो शहर जाएगा, क्योंकि शायद वहीं जाकर उसका सपना पूरा हो सके। अली सोच रहा था कि अगर वो एक बड़ा फुटबॉलर बन गया तो शायद गांव वाले भी फिर कभी उसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन उसकी जेब में तो एक भी रुपया नहीं था। किसी तरह वो एक ट्रक के ऊपर चढ़ गया। चूंकि उसके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने ड्राइवर से कहा कि वो हेल्पर का काम कर लेगा और बदले में उसे शहर पहुंचा दे। हालांकि इतनी छोटी उम्र में हेल्पर का काम करना काफी जोखिम भरा था, लेकिन फिर भी अली ने हिम्मत दिखाई और काम करने लगा। कुछ देर बाद अचानक ट्रक के इंजन में दिक्कत आ गई। ट्रक काफी पुराना था, इसलिए पूरा बंद हो गया। ड्राइवर के पास इंजन ठीक करने के लिए कोई औजार भी नहीं थे। उसने अली से कहा कि वो गाड़ी के पास रुककर निगरानी करे और वो औजार लेने जा रहा है। अली भी वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते जब वो थक गया तो वहीं लेट गया। धीरे धीरे अंधेरा छा गया, लेकिन ड्राइवर का अब तक कोई पता नहीं था। ट्रक में जो और यात्री थे वो सब भी परेशान होकर चले गए। अब वहाँ सिर्फ अली अकेला रह गया। रात हो चुकी थी। आसपास का माहौल बिल्कुल सुनसान और डरावना लग रहा था। अली डर से सहम गया। तभी उसे दूर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई जंगली जानवर आसपास घूम रहा हो। डर के मारे वो फौरन ट्रक के अंदर चला गया और अपने फुटबॉल को सीने से लगाकर चुपचाप लेट गया। ऐसे ही वक्त पर अली को दूर
से कुछ रोशनी नजर आती है। ये देखकर उसका डर और बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे दिखाई देता है कि एक शख्स अपनी साइकिल से अपने घर की तरफ जा रहा है। ये देखकर अली को थोड़ा सुकून मिलता है। किसी तरह उसने वो पूरी रात काट ली। सुबह हुई तो एक और ट्रक की आवाज से अली की नींद खुली। अब उसे समझ आया कि उस पुराने ड्राइवर का इंतजार करना बेवकूफी है, इसीलिए वो जल्दी से उस ट्रक से उतर गया और नए ट्रक में बैठ गया जिसमें पहले से कई यात्री थे। लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार ट्रक एक जगह आकर रुका। अली समझ गया कि ये शहर है। वो ट्रक से उतरकर इधर उधर घूमने लगा। तभी अचानक एक अनजान शख्स उसके पास आया। उसने अली के हाथ में फुटबॉल देखा और उसे खींचकर भीड़ की तरफ ले गया। दरअसल वो शख्स एक फुटबॉल रेफरी था और वहाँ एक मैच चल रहा था। मैच के बीच में उनकी बॉल फट गई थी। रेफरी ने अली के हाथ में बॉल देकर उसे यहाँ खींच लाया ताकि उसकी बॉल इस्तेमाल की जा सके। लेकिन तभी मैदान में एक खिलाड़ी चोटिल हो गया और खेल से बाहर हो गया। टीम में एक प्लेयर कम होना बहुत बड़ी दिक्कत थी। ऐसे में भले ही अली उम्र में छोटा था, फिर भी उसे टीम में शामिल कर लिया गया। इतने बड़े बड़े फुटबॉलर्स के बीच खड़े होकर लोग अली पर हंसने लगे, लेकिन अली ने हिम्मत नहीं हारी। उसके अंदर जरा भी घबराहट नहीं थी। उल्टा इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका पाकर उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। वो पूरे मजे के साथ मैदान में फुटबॉल खेलने लगा। अली इतनी तेजी से बॉल लेकर दौड़ रहा था कि कोई भी प्लेयर उससे बॉल छीन नहीं पा रहा था। ऐसे में प्लेयरों ने उसे रोकने के लिए फाउल करना शुरू कर दिया। फिर एक वक्त पर तो अली के सामने 5 प्लेयर्स की दीवार बना दी गई। अब अली को इस मुश्किल हालात को झेलते हुए गोल करना था। पूरा माहौल सांस रोक देने वाला हो गया, क्योंकि अगर अली ने ये गोल कर दिया तो उनकी टीम जीत जाएगी। अली ने हिम्मत जुटाकर बॉल के सामने पोजीशन ली और पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ जोरदार किक मारी। कुछ ही पल में बॉल सीधा गोल पोस्ट में जा घुसी और गोल हो गया। अली और उसकी पूरी टीम जीत गई। अली खुशी से चिल्लाने लगा। उसी वक्त एक विदेशी शख्स ने उसकी ओर नजर डाली। अली का ये जज्बा देखकर वो बहुत प्रभावित हुआ और उसने अली का पूरा पल कैमरे में कैद कर लिया। इसके थोड़ी देर बाद दूसरा मैच शुरू हुआ। इस मैच में भी अली ने गजब का खेल दिखाया। वो हर प्लेयर को छकाते हुए बॉल पास करता रहा और फिर अचानक एक रिबाउंड आया जिसे अली ने शानदार तरीके से कंट्रोल किया और गोल दाग दिया। नतीजा ये हुआ कि उनकी टीम ने दूसरा मैच भी जीत लिया। सारे प्लेयर्स ने अली को अपने कंधों पर उठा लिया और जश्न मनाने लगे। लेकिन मैच खत्म होते ही अली किसी तरह अपनी बॉल लेकर वहां से भाग निकला, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लोग उसकी बॉल न रख लें। कैमरे वाला इंसान ये समझ नहीं पाया कि अली क्यों भाग रहा है और वो भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। उधर अली भागते भागते कार के पास पहुंचा और डर के मारे बिना सोचे समझे उसमें बैठ गया। लेकिन कार के अंदर उसने देखा कि वहीं डॉक्टर कैमेली बैठी है जिसने उसे ये फुटबॉल दी थी। कैमेली ने अली को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। अली उसकी गाड़ी में चुपचाप बैठ गया। कैमेली ने तय किया कि वो अली को उसके घर छोड़ देगी, क्योंकि इतना छोटा बच्चा अकेले बाहर रहना सही नहीं। लेकिन जब अली को ये समझ आया तो उसने साफ कह दिया कि उसे घर वापस नहीं जाना। वो तो कोस्टल सिटी जाना चाहता है, क्योंकि उसकी बहन वहाँ काम करती है। कोस्टल सिटी का नाम सुनकर कैमेली बोली कि वो वैसे भी काम के सिलसिले में वहीं जा रही है, इसलिए उसने अली को अपने साथ शहर ले जाकर छोड़ दिया। जाते जाते कैमेली ने अली को समझाया कि जितनी जल्दी हो सके वो अपने गाँव वापस चला जाए, क्योंकि इस तरह अकेले बाहर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। कैमेली अली को और बताती है कि आज से ठीक 3 दिन बाद वो उनके गाँव वापस आएगी, तो अली चाहे तो उसके साथ भी लौट सकता है। हालांकि अली यहाँ कैमेली की बात मान लेता है, लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया है कि वो शहर में रहकर ही अपना सपना पूरा करेगा और किसी भी हाल में एक बड़े फुटबॉल टीम में शामिल होगा। वैसे कोस्टल सिटी में सच में अली की बड़ी बहन रहती है, तो अली सीधा अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। अपनी बहन जब उसे अकेले वहां देखती है तो एकदम हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो अकेले यहाँ क्यों आया है। अली तब अपनी बहन से कहता है कि अब वो उसके साथ ही रहना चाहता है, लेकिन उसकी बहन असल में एक मैस में रहती है जहाँ और भी कई रूममेट्स हैं। अगर वो अली को वहीं रख लेती तो बाकी सबको परेशानी होती, और वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण सबको प्रॉब्लम हो। इसलिए वो अली को घर वापस भेजने के लिए एक बस का टिकट लेकर उसे बस में बिठा देती है, जो सीधा उनके गांव के पास ही रुकने वाली थी। लेकिन उसी बस में अली की मुलाकात एक आदमी से होती है। पूरा रास्ता अली उससे बातें करता रहता है और एक समय पर अली उसे बताता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है और उसे काम की जरूरत है। अली कहता है कि वो दरअसल काम ढूंढने के लिए ही इस बस से सफर कर रहा है। अली की बात सुनकर उस आदमी को उस पर बहुत दया आती है और वो कहता है कि उसके पास ही काम है, अगर अली चाहे तो उसके साथ चल सकता है। दरअसल अली किसी भी हाल में अपने घर वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था, तो वो उस आदमी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो आदमी अली को एक अनजानी सी जगह पर ले आता है। उस दिन अली वहीं रात बिताता है। सुबह होते ही एक लड़का उसे उठाने आता है। अली फौरन जाग जाता है और सबसे पहले अपनी बॉल ढूंढने लगता है, जो उसने अपने बिस्तर के पास रखकर ही सोई थी। फिर बॉल हाथ में लेकर वो उस लड़के के पीछे पीछे चल देता है। वो लड़का उसे एक सूनी और परित्यक्त सी जगह पर लेकर आता है, जहाँ चारों तरफ बहुत गंदगी फैली हुई थी। असल में उस जगह पर रोज गायें काटी जाती थी, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारे गायों के सींग इधर उधर पड़े रहते थे। अब वो लड़का अली को लेकर वहाँ से कई सारे सींग उठाता है और एक बोरी में भरकर दोनों वापस लौट आते हैं। असल में इन सींगों को अच्छे से पॉलिश करके मार्केट में बेचा जाता था, लेकिन ये पॉलिश करने का सारा काम ज्यादातर बच्चों से ही करवाया जाता था। वहाँ का जो मालिक था वो बहुत ही खराब इंसान था। उसका बर्ताव भी बिल्कुल अच्छा नहीं था और वो अली से भी डांट कर ही बात करता था। फिर उसने अली को कहा कि अगर उसने लंच से पहले पूरा काम खत्म नहीं किया तो उसे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अली ने पूरी कोशिश की जल्दी से काम पूरा करने की, लेकिन क्योंकि वो उस दिन नया था, समय पर उसका काम पूरा नहीं हो पाया। नतीजा ये हुआ कि उसे खाना नहीं दिया गया, इसलिए अली बिना खाए ही अपना काम करता रहा। लेकिन वहाँ एक आदमी था जिसका नाम था बोबू। उसे अली पर तरस आया तो उसने चुपके चुपके अली को खाना खाने दिया। इसी तरह धीरे धीरे कई दिन बीत गए। इस बीच अली ने वहाँ बहुत सारे नए दोस्त भी बना ली, लेकिन सारी व्यस्तताओं के बावजूद अली ने अपने सपने को बिल्कुल भी नहीं भुलाया। वो जब भी काम के बीच में थोड़ा सा टाइम पाता तो वहीं पास के समुद्र किनारे जाकर फुटबॉल प्रैक्टिस करता था। लेकिन वहाँ कुछ लड़के थे जो हमेशा अली का मजाक उड़ाते रहते। एक दिन जब अली ऐसे ही फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था तो वही शरारती लड़के उसका बॉल छीनकर उसे चिढ़ाने लगे। यहाँ तक कि एक लड़के ने शरारत में उसके बॉल को जोर से किक मार दी और वो बॉल जाकर पास के एक घर के अंदर चली गई। ये देखकर अली बहुत डर गया और अपने बॉल के लिए रोने लगा, क्योंकि उस घर का मालिक बहुत गुस्सैल आदमी था। अली रोते रोते अपने बॉल को वापस मांगने लगा, लेकिन उस घर के मालिक ने उसे खूब गालियां देकर भगा दिया। तब वहाँ मौजूद भुवन नाम का आदमी भी उस मालिक से बॉल वापस देने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो आदमी उसे भी अपमानित
अपमानित करके भगा देता है। ये देखकर अली का दिल बहुत टूट गया। बोबू को भी ये सब बहुत बुरा लगा, इसलिए उसने अली को एक सरप्राइज देने का प्लान बनाया। उसे अच्छे से पता था कि अली को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। तब वो अली को शहर के एक टावर के पास लेकर गया। उस टावर पर बहुत सारे लोग चढ़े हुए थे। बोबू ने अली से कहा कि वो भी ऊपर चढ़ जाए। पहले अली डर रहा था, लेकिन बोबू ने उसे तरीका दिखाया तो अली भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। और जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि उस टावर के पीछे के मैदान में एक इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। वहाँ नेशनल टीम के प्लेयर्स खेल रहे थे और ये देखकर अली बहुत खुश हो गया। पूरा स्टेडियम दर्शकों से एकदम भरा हुआ था। ये देखकर अली हैरान रह गया और सोचने लगा कि शहर के लोग कितने अमीर हैं कि इतने महंगे टिकट खरीदकर मैच देखने आए हैं, लेकिन गरीब लोग लोहे के बने इस टावर पर चढ़कर ही मैच देखने को मजबूर हैं, जो कितना रिस्की है। फिर भी अली पहली बार लाइव इंटरनेशनल टूर्नामेंट देख रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। काफी देर तक मैच देखने के बाद अचानक एक प्लेयर का फुटबॉल उड़कर सीधे अली की तरफ आ गया। बॉल देखते ही अली ये भूल गया कि वो इतनी ऊंचाई पर है। बिना कुछ सोचे समझे वो वहां से छलांग मार देता है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं, लेकिन अली सीधा उस बॉल को पकड़कर स्टेडियम के ऊपर जा उतरता है। वहां खड़े होकर अली उसी बॉल से अलग अलग स्किल्स प्रैक्टिस करने लगा है। पूरे स्टेडियम में सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। वहीं वो विदेशी आदमी भी मौजूद था जो उस दिन से अली को ढूंढ रहा था। उसे देखकर वो भी दंग रह गया। अली फुटबॉल की अलग अलग टेक्निक्स दिखा रहा था और वो आदमी सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। उधर मैदान के प्लेयर्स चिल्ला चिल्लाकर अली से बॉल लौटाने को कह रहे थे, लेकिन अली तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। इसी बीच वहां कई पुलिस वाले आ जाते हैं और अली समेत उन सब लोगों को जो टावर पर चढ़े थे पकड़कर थाने ले जाते हैं। लेकिन अली इसमें बहुत गुस्सा हो गया और वहां चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, इतनी सी बात पर आप हमें यहाँ कैसे पकड़ कर ले आए। अली जब इस तरह शोर मचा रहा था, तभी एक पुलिस वाला उसे उसके दोस्तों के पास ले आता है। तब बुबू अली को समझाता है, अली तुम बिल्कुल मन मत खराब करना, तुम्हें जैसे भी हो अपने सपने की तरफ बढ़ते रहना है। ठीक उसी वक्त वहाँ वो विदेशी आदमी आ जाता है। उसका नाम था डेविड। डेविड असल में अली के लिए ही आया था। डेविड अली से कहता है, मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, मैं उससे फिलहाल तुम्हारी जमानत करवा सकता हूँ। अली तब डेविड से पूछता है, क्या आप मेरे बाकी दोस्तों को भी छुड़वा सकते हैं। डेविड उसे बताता है कि कुछ देर बाद सबको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि गलती तुमसे हुई है तो शायद वो सिर्फ तुम्हें ही यहाँ कैद रखेंगे। अली तब डेविड से कहता है, ठीक है, लेकिन आपके पास जितना भी पैसा है क्या उससे सिर्फ मेरे भाई को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। डेविड तब हैरान होकर पूछता है, क्या यहाँ तुम्हारा भाई भी है। उसी वक्त बुबू वहाँ आकर खड़ा हो जाता है और बताता है कि वो अली का बड़ा भाई है। इसके बाद डेविड बुबू और अली दोनों को वहाँ से छुड़ा लेता है और अली की फुटबॉल स्किल्स की बहुत तारीफ करता है। डेविड उन्हें लेकर एक स्टूडियो जैसी जगह पर आता है जहाँ कई सारे टीवी पर फुटबॉल मैच चल रहे थे। वहाँ अली और बुबू को पता चलता है कि डेविड दरअसल एक ब्रिलियंट फुटबॉल स्काउट है जो किसी भी खिलाड़ी को देकर उसकी असली काबिलियत पहचान सकता है। डेविड अली और बुबू से कहता है कि अली की फुटबॉल स्किल देखकर वो बहुत इंप्रेस हुआ है और वो किसी भी हाल में नहीं चाहता कि अली का ये टैलेंट बर्बाद हो, इसलिए वो अली को एक अच्छे क्लब से जोड़ना चाहता है ताकि अली अपनी इस प्रतिभा का इस्तेमाल कर एक बेहतरीन फुटबॉलर बन सके। ये सुनकर अली और बुबू खुशी से फूले नहीं समाते, लेकिन डेविड उन्हें समझाता है कि क्लब ज्वाइन करने के लिए अली को कुछ दिन इंतजार करना होगा, क्योंकि पहले वो क्लब में अली के बारे में सब जानकारी देगा और उसके बाद ही अली को वहां लेकर जाएगा। तब तक अली और बुबू को अपने काम की जगह पर ही रहना होगा। इसीलिए बुबू अपने कुछ सहकर्मियों की मदद से अली को लेकर वापस उसी जगह लौट जाता है जहां वो लोग काम करते थे। अगले दिन अली को जैसे ही मौका मिलता है वो फौरन उस गुस्सैल आदमी के घर में घुस जाता है जहां उसे अपना प्यारा बॉल मिलता है। वो किसी तरह बॉल लेकर वहां से लौट आता है। दूसरी तरफ हम कैमिली को देखते हैं। कैमिली दरअसल अली को ढूंढने यहाँ आई है क्योंकि उसे पता चला था कि अली घर वापस नहीं गया, इसीलिए वो अली की बहन के पास जाकर पूछताछ करती है, लेकिन वहां भी अली नहीं मिलता। तब वो हर जगह अली को ढूंढना शुरू कर देती है। आखिरकार वो किसी तरह अली को ढूंढ लेती है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहती है, लेकिन अली उसे बताता है कि वो अब घर नहीं जा सकता क्योंकि एक फुटबॉल स्काउट को उसका खेल बहुत पसंद आया है और उसने अली को एक प्रोफेशनल क्लब में ले जाने का वादा किया है। अगर वो वहां पहुंच गया तो उसका सपना पूरा हो सकता है और वो एक बड़ा फुटबॉलर बन सकता है। लेकिन अली की ये सारी बातें सुनने के बाद भी कैमिली जबरदस्ती उसे घर ले जाने की कोशिश करती है क्योंकि वो जानती है कि अली का परिवार उसकी बहुत चिंता कर रहा होगा। तभी अली की बहन बीच में आकर कैमिली को रोकती है। वो कहती है कि उसका भाई यहीं रहेगा क्योंकि उसे बहुत बड़ा मौका मिला है और वो नहीं चाहती कि अली ये मौका गंवा दे। वो कैमिली से कहती है कि आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि अफ्रीका जैसे शहर में इतना बड़ा मौका मिलना कितनी बड़ी बात है। अगर अभी चला गया तो शायद ये मौका कभी वापस न मिले। लेकिन कैमिली तब अली की बहन से कहती है कि आप खुद भी जानती हैं कि अली की उम्र अभी बहुत कम है। इस उम्र में उसे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, बड़ा होकर भी वो सफल हो सकता है। जैसे ही कैमिली अली को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करती है, अली की बहन बहुत गुस्से में आ जाती है और वो कैमिली से कहती है कि मैं उसकी बहन होकर कह रही हूँ कि मैं उसे जाने नहीं दूंगी, तो आप किस हक से उसे ले जाना चाह रही हैं। ये सुनकर कैमिली भी नाराज होकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी अली उसके पास आकर कहता है कि आप नाराज मत होना, मैं आपकी पूरी जिंदगी एहसानमंद रहूंगा क्योंकि आपने मुझे अब तक बहुत मदद की है, लेकिन आज मैं चाहकर भी आपके साथ नहीं जा सकता। हाँ, आपसे एक मदद और मांगूंगा, आप बस मेरे परिवार को जाकर बता दीजिएगा कि मैं ठीक हूँ और मुझे एक बड़े क्लब में मौका मिला है। कैमिली कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। इसके बाद वो अली की बात मानकर सबको बता देती है कि अली को एक बड़े फुटबॉल क्लब में चांस मिल गया है। ये सुनकर पूरा गांव खुशी से झूम उठता है क्योंकि उनके इस छोटे से गांव से पहली बार किसी को इतना बड़ा मौका मिला था। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अली फुटबॉल टीम की ड्रेस पहनकर मैदान में खड़ा होता है। दरअसल डेविड ने अली को उस क्लब में ज्वाइन करवा दिया था और ये क्लब था नौजवान खिलाड़ियों के लिए सबसे पॉपुलर क्लब। लेकिन वहां सेलेक्ट होने के लिए अली को 2 टास्क पूरे करने होते हैं। पहला बॉल जगलिंग और दूसरा फ्री किक। बॉल जगलिंग टास्क अली इतनी शानदार तरीके से करता है कि मिनटों में उसने बॉल को अपने कंट्रोल में कर लिया। वो इतनी स्मूथली जगलिंग कर रहा था जैसे वो दिन भर ऐसा ही कर सकता है। अली का ये टैलेंट देखकर कोच एकदम इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है उसका दूसरा टास्क, फ्री किक। यहाँ अली को 3 किक करने का मौका दिया जाता है जिसमें अगर वो 2 गोल कर देता है तो सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन पहली किक अली अच्छी तरह से नहीं कर पाता और गोलकीपर बॉल को पकड़ लेता है। इसे देखकर फुटबॉल स्काउट और कोच काफी अपसेट हो जाते हैं। दूसरी किक के वक्त अली अचानक अपने पैरों से जूते उतार देता है और फिर लगातार 2 फ्री
एक एक ऐसे गोल कर देता है कि सब लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल अली की आदत थी बिना जूते पहने खेलने की, इसीलिए पहली किक वो जूते की वजह से सही से नहीं कर पाया था। लेकिन ऐसा खिलाड़ी पाकर कोच बेहद खुश हो जाता है। हर कोई अली की परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस हो जाता है। लेकिन टीम में मौजूद टीजे नाम का एक लड़का उसकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि टीजे टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी था और उसे लगता है कि अब अली उसकी जगह ले लेगा। इसी तरह अली का समय इस टीम में बीतने लगा है। वो हर दिन अपने टीम मेंबर्स के साथ प्रैक्टिस करता था, लेकिन जब बाकी सब प्रैक्टिस करके चले जाते थे तब भी अली अकेले मैदान में रुकर और मेहनत करता था। अली की मेहनत और उसकी बेहतरीन खेल देखकर धीरे धीरे कई खिलाड़ी उससे जलने लगे हैं। टीम के बाकी प्लेयर्स सोचने लगते हैं कि अली की वजह से वो सब पीछे रह जाएंगे, इसलिए अब जब भी सब मिलकर प्रैक्टिस करते तो जानबूझकर अली के लिए हर चीज मुश्किल बना देते। यहाँ तक कि टीजे की बात मानकर कोई भी अली को पास तक नहीं देता। ये सब देखकर आखिरकार कोच नाराज हो जाता है और टीजे से कहता है कि क्या तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं कुछ नहीं देखता? मेरी टीम में इस तरह की चीटिंग नहीं चलेगी। तुम सबको बराबरी से प्रैक्टिस करनी होगी और सबको दोस्तों की तरह मिलजुल कर रहना होगा। कोच यहाँ टीजे को सजा देने के लिए कहता है कि अगली ट्रेनिंग में वो हिस्सा नहीं लेगा। इसके बाद कोच टीजे को अलग कर बाकी सबको लेकर ट्रेनिंग शुरू करता है। ट्रेनिंग खत्म होने पर डीजे उसके पास आता है और टीजे को चेतावनी देता है कि अगली बार अगर उसने अली के पीछे पड़ने की कोशिश की तो उसे मनचाहे तरीके से धुलाई करेगा। लेकिन टीजे कहता है कि उसे इस धमकी से डर नहीं लगता। अगले दिन प्रैक्टिस खत्म होने के बाद कोच मैदान में सबको अलग अलग स्ट्रेटेजी सिखा रहा होता है और फिर एक एक करके सवाल पूछने लगता है। बाकी कोई भी खिलाड़ी जवाब नहीं दे पाता, लेकिन अली हर सवाल का सही जवाब दे देता है। ये देखकर टीजे की जलन और भी बढ़ जाती है। तभी वो अली को चैलेंज कर देता है कि वो अली से बेहतर जुगलिंग कर सकता है। अली भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों बॉल जुगलिंग का कंपटीशन शुरू करते हैं। रूल ये था कि जो ज्यादा देर तक बॉल जुगलिंग करता रहेगा वही विनर होगा और उसी को आज से टीम का लीडर माना जाएगा। दोनों बराबर स्पीड से जुगलिंग शुरू करते हैं। यहाँ पता चलता है कि टीजे भी इसमें कम नहीं है। करीब 2 घंटे तक दोनों लगातार जुगलिंग करते रहते हैं, जिससे दोनों के पैरों में दर्द हो जाता है। लेकिन फिर अली अपनी पीठ की मदद से जुगलिंग शुरू कर देता है, जो टीजे कर ही नहीं पाता और आखिरकार हार मानकर उदास होकर बैठ जाता है। ऐसे में कोच वहां आता है और सोचता है कि शायद अली ने टीजे को कुछ कहा होगा, इसलिए वो अली को समझाता है कि मैं जानता हूँ टीजे ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, लेकिन मैंने उसे सजा भी दी है, इसलिए तुम्हें उसके पीछे पड़े रहना ठीक नहीं। अगर तुम अपने टीममेट्स के साथ मिलजुल कर नहीं रहोगे तो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। इसके बाद कोच अली को भी सजा देता है। उसे धूप में एक ऊंचे स्थान पर खड़ा रहने के लिए कहता है। अली इस बात से बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन जब वो धूप में खड़ा होता है तब उसके पास बुबू आता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी मन छोटा नहीं करना। ये धूप तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिस है, क्योंकि जब तुम बड़े खिलाड़ी बनोगे तो तुम्हें घंटों धूप में खड़े होकर ही खेलना होगा। इसके बाद बुबू अली को एक जोड़ी ब्रांडेड मोजे गिफ्ट करता है, जिसे उसने काफी दिनों तक पैसे जमा करके खरीदा था। लेकिन अली उसे कहता है कि इन मोजों की अब कोई कीमत नहीं है, क्योंकि कोच उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और शायद टीम में भी शामिल न करे। उसी रात अली बुबू से कहता है कि वो अब यहाँ नहीं रहना चाहता और अपने गांव लौट जाना चाहता है। लेकिन बुबू उसे समझाता है कि तुम इतनी छोटी सी बात पर इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? मैंने बहुत से सफल लोगों की जीवनी पढ़ी है और वहां से जाना है कि दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं उनमें से किसी का भी रास्ता आसान नहीं था। सबने कठिनाइयों के बाद ही सफलता पाई है। बुबू कहता है कि तुम अपने कोच को गलत समझ रहे हो। मैं शुरू से ही तुम्हारे कोच पर नजर रख रहा हूँ। वो तुम्हारे टैलेंट की कद्र करता है और सचमुच तुम्हें पसंद करता है। अगर मेरे पास तुम्हारी तरह का टैलेंट होता तो मैं इससे भी ज्यादा कष्ट सहन कर लेता। इसके बाद बुबू अली को एक फुटबॉल मैच दिखाने ले जाता है, जहां अफ्रीका का एक बड़ा फुटबॉलर खेल रहा होता है और उसके फैंस उसे खेलते देखकर बेहद उत्साहित हो जाते हैं। बुबू यहाँ अली को बताता है कि ये खिलाड़ी किस तरह मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचा है। ये सब जानकर अली बहुत प्रेरित हो जाता है और बुबू से कहता है कि देखना, एक दिन मैं भी इसी खिलाड़ी की तरह टीवी पर खेलूंगा और तुम सहित मेरा पूरा परिवार मुझे ऐसे ही देखेगा। अली की बात सुनकर बुबू बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ फुटबॉल स्काउट अली के लिए एक सीक्रेट प्लान बना रहा था। कुछ दिनों बाद यंग प्लेयर्स के बीच एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। जिस दिन मैच होना था उसी दिन फुटबॉल स्काउट ने चोरी छिपे कोच की टीम के एक लड़के को बहुत सारे पैसे देकर खरीद लिया और उससे कहा कि मैच शुरू होने के कुछ समय बाद वो जानबूझकर चोट खाकर मैदान से बाहर चला जाए। थोड़ी देर में मैच शुरू हुआ। वहां कोच के साथ अली भी मैच देखने आया था और फुटबॉल स्काउट भी मौजूद था। असल में स्काउट चाहता था कि इस इंटरनेशनल टूर्नामेंट के जरिए अली को सबके सामने पेश किया जाए, ताकि सबको पता चले कि अली कितना टैलेंटेड है। दूसरी तरफ अली के गांव वाले भी रेडियो पर मैच सुन रहे थे। वो लोग अली का नाम सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। उधर मैदान में कोच की टीम अपने विपक्षी टीम के खिलाफ अच्छा नहीं खेल पा रही थी, क्योंकि विपक्षी टीम के खिलाड़ी बहुत मजबूत थे। तभी वही लड़का जिसे स्काउट ने पैसे देकर खरीदा था वो जानबूझकर चोट खाकर बाहर हो गया। इससे कोच बहुत चिंता में पड़ गया। तभी फुटबॉल स्काउट ने अली को कोच के पास भेजा और अली ने कोच से कहा कि वो उस प्लेयर की जगह खेलना चाहता है। कोच मजबूरी में अली को मैदान में उतार देता है। अली जैसे ही कोच की टीम के लिए खेलना शुरू करता है पूरा गेम ही बदल जाता है, क्योंकि अली ने खुद प्रैक्टिस करके कई नए नए तरीके सीखे थे जिनसे वो विपक्षी टीम को आसानी से हराने लगा। अली बाकी सब प्लेयर्स से कहीं ज्यादा अच्छा खेल रहा था और लगातार गोल करके सबको हैरान कर रहा था। अली की वजह से ही टीम ने शानदार तरीके से टूर्नामेंट जीत लिया। कोच अली से बहुत खुश हुआ और मैच खत्म होने के बाद उसे टीम कैप्टन की जर्सी गिफ्ट दी। अली की इस जबरदस्त सफलता पर गांव के लोग जश्न मनाने लगे और इस इंटरनेशनल मैच के बाद अली के बारे में पूरे देश को पता चल गया। इस तरह करीब 1 साल बीत गया। तभी अचानक फुटबॉल स्काउट के पास अली के लिए फ्रांस के ग्रीन क्लब से ऑफर आया कि वो अली को अपनी टीम में लेना चाहते हैं, जहां से ट्रेनिंग पाकर अली सीधे इंटरनेशनल टीम में शामिल हो सकता है। और इस प्रस्ताव को पाकर फुटबॉल स्काउट बहुत खुश हो जाता है। वह तुरंत अली के कोच को यह बात बताता है। तो कोच कहता है कि अली के पास अफ्रीका में ही खेलने का बहुत बड़ा मौका है, तो फिर उसे बाहर जाने की क्या जरूरत है। लेकिन स्काउट कहता है कि फ्रांस का यह क्लब कोई साधारण क्लब नहीं है। वे अली के टैलेंट की वजह से उसे 5 साल तक फ्री में ट्रेनिंग देना चाहते हैं, जिससे अली की स्किल्स और भी ज्यादा निखरेंगी और ये उसे आगे जाकर एक इंटरनेशनल फुटबॉलर बनने में मदद करेगा। ये सुनकर कोच कहता है कि वह अली को फ्रांस जाने की अनुमति तभी देगा जब अली के माता पिता मान जाएंगे। यह सुनकर स्काउट तुरंत अली को लेकर उसके गांव चला जाता है। अली के आने की खबर मिलते ही पूरा गांव उसे घेर लेता है। जब सबको पता चलता है कि अली फ्रांस जाएगा तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। अली का पूरा परिवार भी उसे जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन अली का पिता
पिता एकदम चुपचाप रहता है। गांव वाले अली के लिए दुआओं की महफिल रखते हैं और उसकी सफलता के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं, लेकिन अली उदास रहता है क्योंकि वह पिता की अनुमति बिना कहीं जाना नहीं चाहता था। तभी कुछ देर बाद वह देखता है कि उसका पिता भी चुपके से उसके लिए दुआ कर रहा है। यह देखकर अली तुरंत पिता के पास जाता है और उनके हाथ पकड़कर उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह उनके सारे सपने पूरे करेगा। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझा देते हैं कि वे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। इसके बाद अली अपने परिवार और गांव वालों से विदाई लेकर 5 साल के लिए फ्रांस चला जाता है। फ्रांस के एयरपोर्ट से बाहर आकर वह टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि उसे ग्रीन क्लब ले चले। ड्राइवर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या? अली, क्या तुम अफ्रीका के सबसे कम उम्र के पॉपुलर फुटबॉलर हो? अली मुस्कुराकर सिर हिलाता है और कहता है, हाँ। फिर कई साल बीत जाते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में हम अली की कुछ तस्वीरें देखते हैं जहां वह सचमुच एक इंटरनेशनल फुटबॉलर बन चुका होता है। आगे चलकर वह अफ्रीका का बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता है। उसका सपना पूरी तरह सच हो जाता है। लाखों फैंस का प्यार उसकी जिंदगी को भर देता है। उसका परिवार भी सारी मुश्किलों से बाहर आ जाता है। अली की मेहनत और हिम्मत ने उसे उसके सपनों के मकसद तक पहुंचा दिया। अली फुटबॉल दुनिया का एक बड़ा सितारा बन जाता है और लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन साबित होता है। उसकी जिंदगी की कहानी लोगों के लिए एक मिसाल बन जाती है।